नहीं होनी चाहिए। ये भारत की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इसलिए है नौजवानों, इन दलाल नेताओं का साथ छोड़ो। हे नौजवानों, इन चाटुकार नेताओं का दामन त्यागो और तुम अपनी भीड़ में से एक नौजवान को फौलाद बनाकर सदन भेजो जो मुद्दों, और उसी देश में 74 करोड़ कोई देश का अमीर आदमी डांस करने में लुटा देता है। ये भारत की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो कंपनी ऑस्ट्रेलिया कपड़ा दुकान और एगो सुन लिया ओकर टेंडर लिए वाला की कहा वाले कोल क्लासिक के माध्यम से टेंडरों खुदे लो बेटा, योजना भी खुद लेके वो संसद के और टेंडरों खुदे लो। हाय रे संसद हटो तो कार्यकर्ता के लगे ही रहे कि झंडे ढोए भी। हाय रे झारखंड, बताओ कहे आज ये व्यवस्था कहे वाले बताओ न। हमने अपन वोट के बारे में सोच लिए। वोट यानी भविष्य, वोट यानी एजुकेशन पे बात, वोट यानी रोजगार पे बात, वोट यानी कोयला पे बात, वोट यानी विस्थापन पे बात। लेकिन थोड़ी ईमानदारी से कहा तो वोट दिए समय क्या शिक्षा में बात करके वोट दला, के रोजगार में बात करके वोट दला, के कोयला में बात करके वोट दला। वोट का लगे के 500 दे नहीं अर्थ दे तो अगर गलती ना हो, गलती हमने को अपन गलतियां माने है तो यदि हमने शिक्षा पे बात करके वोट डाला तो शिक्षा पे बात बतल, यदि हमने रोजगार पे बात करके वोट देते लिए तो रोजगार पे बात बतल है कि नहीं। लेकिन आज सांसद केवल अपन घर परिवार अपन किधर पुत्र बात कर रहा, हमने पैसा लेके वोट डाला। ऐसा सांसद के दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। बल्कि तोहनी के एक लाइन कहबो हर एक गांव में लिख दे, लापता लापता लापता, गिरिडीह का सांसद लापता। गलत बोल लियो, लापता सांसद घोषित कर दे। एक भी गांव में सांसद की एंट्री ना है तो ओकरो नहीं और ओकर पटिया से दोसर के होशियार लगना बड़ी दोसरा आई गेलो कि एकरा बड़ी थमको हथिन चमको हथिन, एकरा गाँव गाँव ढुके ना रहे तो नया लेके तो कुछ ना है। कहीं पहले पुराना हिसाब कर तब नौतन के गांव में एंट्री कर। सबके हिसाब करना हो। अब अपन वोट के प्रयोग अपन भविष्य के ध्यान में रख के करना हो। इस बात के तोहनी के जहन में रखे हो तो इस संदेश तोहनी के दिया चाहो। एकदम ना शीशा नहीं पड़िया उठा संवैधानिक नहीं लगे। अभी उगला बादे है जब कहे पानी सर से ऊपर हो जाए, अभी प्रयास कर ले नियम कानून से। हाँ, असहमति का अधिकार है, हम लोग एकदम असहमत करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे। क्योंकि अब हमने की भी सेहत ठीक नहीं रहे कारण गला थोड़ा जवाब दे हम तो कहो। राजनीति में नौजवान की भागीदारी होना चाहिए। राजनीति में नौजवानों का भागीदारी इसलिए होना चाहिए कि राजनीति को समझना होगा, राजनीति का कार्य क्या है जानना होगा, राजनेताओं का कर्तव्य क्या है ये मंथन चिंतन करना होगा। आज कुछ दिन पहले शायद किसी देश के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति की बेटे का विवाह था। जो भी है उनसे हमारी कोई बैर नहीं है, ना ही कोई असहमति है, लेकिन हमें कुछ चर्चा करेंगे। वहां शायद कोई एक लड़की आई थी परफॉर्म करने के लिए, जो भी रिहाना या कुछ नाम था। आज उसको 74 करोड़ रुपया दिया गया। बताइए झारखंड और भारत के नौजवान कितने लाइन से हटे हुए लोग हैं, वे खुशी मना रहे हैं कि 74 करोड़ में आपको नचवा दिया मेरा भारत। लेकिन है नौजवानों, तुम्हें यह भी जानना होगा कि इसी भारत में 2000 में लगभग 81 लाख लोगों की जान गई है अस्पताल में। उसमें 36 लाख लोगों की जान इसलिए गई है कि इलाज का खर्चा नहीं था, और आप खुशी मना रहे कि 74 करोड़ में कोई नाच के चली गई। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का, दुर्भाग्य। आंकड़े आपके मोबाइल में है, थाना वाले भैया आप लोग भी देख लीजिए। हम लोग फैक्ट की बात करते हैं। 2020 में 81 लाख लोगों का जान गया था इलाज नहीं होने के कारण, जिसमें 36 लाख एकदम प्रॉपर था। किसको अगर पैसा मिलता, इलाज होता,
दवाई मिलता, उसका जान नहीं जाता। हे नौजवान, तुम इस बात की खुशी मना रहे हो कि रिहाना नाच के चली गई, तुम्हें जानना होगा उसके 74 करोड़ रुपया वसूला है। आज तुम बहुत गलत रास्ते में जा रहे हो नौजवान। ये धर्म के नाम पर, ये जात के नाम पर, ये हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान के नाम पर तुम्हें गलत रास्ते पर लेके जाया जा रहा है। जिस देश में 36 लाख, 36 नहीं नौजवानों, 36,000 नहीं, 36 लाख लोग इसलिए मर गए कि उनके पास इलाज का अभाव था। और उसी देश में 74 करोड़ कोई देश का अमीर आदमी डांस करने में लुटा देता है। ये भारत की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ये भारत की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इसलिए है नौजवानों, इन दलाल नेताओं का साथ छोड़ो। हे नौजवानों, इन चाटुकार नेताओं का दामन त्यागो और तुम अपनी भीड़ में से एक नौजवान पर चर्चा कर सकते। आप भगत सिंह को मानते हैं? कितने लोग हैं जो भगत सिंह को मानते हैं? हाथ खड़ा करें। सभी मानते हैं। ए पुलिस वाले दादा, आप भी मानते हैं? हाथ यहाँ तो खड़ा कीजिए ना। सभी लोग भगत सिंह को मानते हैं। पूरा भारत का युवा भगत सिंह को मानता है। मैं उनका एक बात कहना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी जेल डायरी में फांसी से ठीक पहले लिखा था, जेल डायरी, भगत सिंह की जेल डायरी आज भी हम पढ़ते हैं। उस जेल डायरी में उन्होंने लिखा है कि कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को खरीद ले, और कोई व्यक्ति इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। 74 करोड़ में अगर कोई नचवा रहा है, ये भगत सिंह का भारत नहीं है।